नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ वाले भैया में। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल को मैंने केवल और केवल आपको मैथ पढ़ाने के लिए बनाया है। जैसा कि इसमें मैं पूरे सभी आने वाले महत्वपूर्ण एग्जामों की मैथ को बेसिक से पढ़ाऊंगा और हाई लेवल तक आपको पढ़ाऊंगा। मीन समझ लीजिए आप जीरो से लेके हीरो लेवल तक की गणित को आपको मैं इस चैनल पे पढ़ाऊंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप चाहे जितना पढ़ लेते हैं कुछ ना कुछ एग्जाम में छूट जाता है। ये बात की सभी को प्रॉब्लम रहती है। कई लोगों के मुंह से मैंने सुना है कि भाई चाहे जितना पढ़ लो हमारा कुछ ना कुछ उसमें छूट जाता है। छूटता क्यों है? क्योंकि आप जिस चैप्टर को पढ़ते हैं उस चैप्टर में कितने टाइप के क्वेश्चन बन पाते हैं इस बात को आप नहीं समझते हैं कि उसमें कितने टाइप के क्वेश्चन बन पाते हैं। अगर आप उस टाइप को समझ जाए कि हाँ इसमें इतने टाइप के क्वेश्चन बन पाते हैं तो आप सभी का रिवीजन करके जाएं, तब फिर आप देखिए कि एग्जामिनर आपको कहाँ से फंसाता है। इसी चीज का मिस हो जाता है कि सभी चैनल पे आप देखते हैं जब पढ़ाते हैं तो वे केवल एक एग्जाम को लेकर पढ़ाते हैं कि हाँ ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इन्हें पढ़ लें। लेकिन इस चैनल पे आपको बखूबी पूरी मैथ पढ़ाई जाएगी। हर एक बढ़िया से आपको क्या किया जाएगा, क्लियर किया जाएगा, जिससे कि एग्जाम किसी भी चीज का हो। भाई अगर एग्जाम किसी चीज का हो सिलेबस लगभग सेम होता है, आता वही परसेंटेज है, आता वही नंबर सिस्टम है, आता वही लाभ हानि है। बस आपको पढ़ाने का ढंग बदल जाता है, किसी में थोड़ा इजी होता है, किसी में हार्ड होता है। लेकिन हम इसमें इजी से हार्ड पूरा पढ़ेंगे आपके इस प्यारे से चैनल मैथ वाले भैया में। तो जिसने इसको अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो पहले सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो रेगुलर मिलते रहें। अब आइए आज हम लोग बात करते हैं नंबर सिस्टम की। आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम में किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले आप यही जान लीजिए मेरे थ्रू कि नंबर सिस्टम में कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा नंबर सिस्टम में पूरे 14 तरीकों के क्वेश्चन बनते हैं। कितने तरीकों के? 14 तरीकों के। अब आप सोचिए मात्र 14 तरीकों के अगर तरीके आप सीख गए तो आपको नंबर सिस्टम में कोई पछाड़ नहीं सकता। चाहे हार्ड लेवल की मैथ हो चाहे ईजी लेवल की मैथ हो, बस आपको उन्हीं 14 सिस्टमों को पढ़ना है। तो उन 14 तरीकों को मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से पढ़ाऊंगा। रोज 2 तरीकों की वीडियो आपके लिए आएगी रेगुलर। आपको रोज बगैर कहे आपके समयानुसार जिस समय पे वीडियो अपलोड होगी उसी के अगले दिन आपको सेम वही फिर 2 टाइप की वीडियो मिलेगी। तो आइए हम लोग जानते हैं कि पहले वो 14 तरीके हैं कौन कौन से कि जो हमारे नंबर सिस्टम में क्वेश्चनों को बनाते हैं। तो देखिए ये कहीं लिखा नहीं था, इसको मैंने खुद अपने हाथों से लिखा है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं क्या दिख रहा है, प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। पहला इसमें सबसे बड़ा टाइप क्या होता है कि प्राकृतिक संख्याओं के योग पे कितने प्रश्न बनते हैं। दूसरा क्या है, संख्याओं के वर्गों और घनों के योग पे आधारित प्रश्न, योग और अंतर और गुणा पे आधारित प्रश्न। चौथा हमारा क्या है, भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न। पांचवा गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न। छठवां भाग की गुणनखंड विधि पर आधारित प्रश्न। सातवां हमारा क्या है, भाज्यता पर आधारित प्रश्न। आठवां हमारा क्या है, घातांकीय भाग पर आधारित प्रश्न। और नौवां हमारा क्या है, अंकों पर आधारित प्रश्न। 10वां हमारा क्या है, संख्याओं की पारस्परिक संबंधों पर आधारित प्रश्न। और 11वां नंबर हमारा क्या है, जानवरों पर आधारित प्रश्न। 12वां क्या है, गुणा भाग और जोड़ के घटाव पर आधारित प्रश्न। 13वां क्या है, इकाई का अंक जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसे यूनिट डिजिट के नाम से जानते हैं, हर एग्जाम में से पूछा जाता है। और चौथा क्या है हमारे, विविध प्रश्न। विविध प्रश्न मैं आपको बताऊंगा किस टाइप के प्रश्न होते हैं। जैसा कि कुल यही 14 टाइप के क्वेश्चनों को आपको क्या करना है, पढ़ना है। केवल इसी 14 टाइप को अगर आप बखूबी केवल 4 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं, केवल 4 क्वेश्चन अगर इन 14 टाइप के तरीकों को आप लगाएंगे तो आप कुल नंबर सिस्टम से 56 क्वेश्चनों को लगाएंगे। और फिर जब उसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको नंबर सिस्टम में कोई भी पछाड़ नहीं सकता। तो आज की वीडियो में आपको इन पहले दो टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा। कौन सा, प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न, और दूसरा कौन है, संख्याओं के वर्गों एवं घनों के योग पर आधारित प्रश्न। तो रोज इसी तरीके दो टाइप के प्रश्नों की वीडियो आपको प्रॉपर मिलती रहेगी आपके अपने चैनल मैथ वाले भैया में। तो चलिए समय को ना खराब करते हुए देखते हैं आज इन दोनों टाइप से किस तरह के क्वेश्चन आए हैं। आपको आते हैं कि नहीं आते तो मैं आपको बताऊंगा कैसे आप कम समय में इसे कर सकते हैं। तो चलिए फिर समय को नहीं खराब करते हैं। जैसा कि हम लोग प्राकृतिक संख्याओं की बात कर रहे थे तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का कुल योग 1350 है। कुल योग कितना है, 1350 है। तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए बोल क्या रहा है, कोई 3
क्रमिक पूर्ण संख्या है, मतलब पूर्ण संख्या तो पहली बात है ही हुए, उसके बाद क्या है क्रमिक मतलब क्रमागत, क्रमित का मतलब क्या होता है जो लगातार हो, उन पूर्ण संख्याओं का योग कितना है 1350 है, तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्याओं का योग कितना होगा। आप बात समझिए, तीन क्रमिक पूर्णांक क्या होते हैं, एक्स, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, इनका योग कितना है 1350 है। कितना योग है 1350। अगर इनका हम लोग योग कर लेते हैं तो कितना है 1350 है। तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योग पूछा है, यहां से आप निकाल लीजिए 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 1350, 3x इज इक्वल टू 1347, ये प्लस 3 यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, 1347 बचेगा। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1347 अपॉन 3, x इज इक्वल टू 3 4 जा 12, 1 यहाँ 4, 3 4 जा 12, 9। x की वैल्यू यहाँ क्या आ गई 449 आ गई। तो आप इस क्रमागत सीरीज को देखिए, इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है x है, सबसे बड़ी संख्या क्या है x प्लस 2 है। सबसे छोटी संख्या तथा सबसे बड़ी संख्या का योग पूछा था, तो सबसे छोटी संख्या हमारी क्या है 449 और सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या है x प्लस 2, मतलब 449 प्लस 2 इज इक्वल टू 451। दोनों का योग हमारा कितना आएगा 900, दोनों का योग हमारा कितना आएगा 900। ऑप्शन नंबर देखिए सी में 900 दिया हुआ है। पुनः बात को समझिएगा, बोल क्या रहा है, तीन क्रमिक पूर्ण संख्याओं का योग 1350 है, तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा। तीन क्रमिक पूर्णांक लिख दिया, उनका योग 1350 बता दिया, आगे केवल कैलकुलेशन करके x की वैल्यू निकाल दिया। सबसे बड़ी संख्या x प्लस 2 मानी थी, 451 आए, दोनों का योग हमारा कितना है 900 है। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, लगातार चार विषम संख्याओं का योग कितना है 208 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। हमसे सबसे बड़ी संख्या पूछा है। आइए आप इधर देखिए 4 बोला है, यानी अगर पहली संख्या हमारी क्या होगी x होगी, तो 4 लगातार विषम संख्या क्या होगी x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6, टोटल 4 हो गई। इनका योग कितना है 208। अब भाई कुछ लोग बोल रहे अरे सर आप गलती कर रहे हैं, 2 4 6 तो हमारी सम संख्या होती है, लेकिन मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि यहाँ मैंने माना क्या है विषम संख्या x, क्या माना है x। और आप जानते हैं अगर 1 हमारी विषम संख्या, तो अगली विषम संख्या जानने के लिए हमें इसमें 2 का क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा उसकी अगली विषम संख्या जानने के लिए। देखिए जब आपको किसी संख्या को आपने 1 माना है और अगली सम संख्या अगर आपको चाहिए तो उसमें आप 2 ऐड करेंगे, तो अब अगली विषम संख्या हमारी क्या आएगी 3 आएगी, और अगली विषम संख्या में आप जब 2 ऐड करेंगे तब अगली आपको विषम संख्या क्या मिलेगी 5 मिलेगी। तो लगातार विषम संख्या निकालने के लिए आपको विषम संख्या में 2 2 का क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा। तो आप देखिए पहली विषम संख्या हमारी क्या थी x थी, दूसरी x प्लस 2 थी, तीसरी x प्लस 4 थी, चौथी x प्लस 6 थी। इनका योग कितना दिया है आपको 208 दिया है। x 2 3 4, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 4x और 4 2 6 6 12 इज इक्वल टू 208। 4x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 196, ये प्लस 12 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 196 अपॉन 4, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 चौक 16 और ये कितना हो जाएगा 9 बार, मतलब x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 49। x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 49। और जब x की वैल्यू 49 आ गई, हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या को हमने क्या माना था x प्लस 6, यानी 49 प्लस 6 इज इक्वल टू 55। तो सबसे बड़ी हमारी संख्या क्या है 55 है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। आशा करूंगा आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि दो धनात्मक पूर्णांकों का योग 80 है और उनका अंतर 20 है, तो उन संख्याओं के वर्गों में कितना अंतर होगा। कोई दो धनात्मक पूर्णांक है, मान लेते हैं हम दो धनात्मक पूर्णांक क्या है a प्लस बी, इनका योग कितना है 80 है और उनका अंतर 20 है, मतलब a माइनस बी हमारा कितना है 20 है। तो उन संख्याओं के वर्गों में कितना अंतर होगा, हमसे पूछ क्या रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कितना अंतर होगा। तो पहले यहां से हम लोग क्या निकाल लेते हैं a और b की वैल्यू, क्या निकाल लेते हैं a और b की वैल्यू। कैसे निकालते हैं, इन्हें हम समीकरण मान लेंगे, समीकरण पहला समीकरण दूसरा। तो आप देखिए यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। प्लस प्लस 2b इक्वल टू क्या हो जाएगा 60, b की वैल्यू क्या आ गई 30, b की वैल्यू क्या आ गई
30 आ गई। किसी एक इक्वेशन पे आप b की वैल्यू रख दीजिए, a प्लस बी इज इक्वल टू 80 होता है, तो a प्लस 30 इज इक्वल टू 80 हो गया। तो a की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 50, a की वैल्यू क्या आ गई 50 आ गई। अब हमसे पूछा क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या पूछा है a स्क्वायर माइनस बी। देन आपको a और b मिल गया है, तो a कितना है 50 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर, ये कितना होगा 2500, 2500 माइनस 900 इज इक्वल टू बचेगा कितना 1600, कितना बचेगा 1600। देखिए ऑप्शन नंबर बी में हमारा 1600 दिया हुआ है। आपको बस क्वेश्चन के स्टेटमेंट को लिखना सीख जाइए, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। हमारी आधी पढ़ने वाली जनता जनार्दन को क्वेश्चन का मतलब ही नहीं पता होता कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है। मेरे दोस्तों मैं आपके लिए ही आया हूं, आपके लिए इस बेसिक वीडियो को बना रहा हूं जिसमें आप नंबर सिस्टम के इन तरह के क्वेश्चनों को बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको 1% भी मेरी वीडियो हेल्पफुल लगती है तो बस इसे आप कुछ ना करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूं। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए स्क्रीन पे आपको अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा, बोल क्या रहा है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 1:5 हो और उनका गुणनफल 320 हो तो इन संख्याओं के वर्गों में कितना अंतर होगा। क्वेश्चन जैसे बोले उसको आप लिखते चलिए, आप सॉल्व कर ले जाएंगे। बोल रहा है दो संख्याओं का अनुपात, मान लो एक संख्या x थी एक संख्या y थी, इनका अनुपात क्या है 1:5, ठीक, और उनका गुणनफल x इंटू वाई हमारा क्या है 320, कितना है 310। तो इन दो संख्याओं के वर्गों के बीच अंतर कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हमसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पूछा है। देखिए इनका रेशियो क्या है 1:5, यानी 1x मल्टीप्लाइड बाई 5x इज इक्वल टू 320। ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है कि x और y को अगर हम लोग गुणा करते हैं तो कितना आता है 320। तो अगर हम लोग x मान लेते संख्या को, उसका रेशियो क्या था 1x इंटू 5x इज इक्वल टू 320, तो क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 320, x इज इक्वल टू 320 अपॉन 5, 5 छक्के 30 बचा 2, 5 चौक 20, x इज इक्वल टू क्या हो गया 64। देन x स्क्वायर इज इक्वल टू 64, तो x की वैल्यू क्या आ गई 8, और जब x की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई। अब आप देखिए यहां से x की वैल्यू कितनी आई है 8 आई है। पहला आपने क्या माना था 1x माना था, इसका मतलब 8 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 8। अगला क्या माना था 5x माना था, इसका मतलब 5 मल्टीप्लाइड बाई 8 इज इक्वल टू 40। एक संख्या आपकी क्या थी 8 थी, एक संख्या क्या थी 40 थी। देखिए 40 8 320, इनका गुणा करने पे 320 आ रहा है, इसका मतलब हमने ये एकदम बिल्कुल सही निकाला है। अब बोला क्या इन दो संख्याओं के वर्गों में अंतर कितना होगा, आइए यहां सॉल्व कर देते हैं। 40 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर का अंतर हमसे पूछा है 1600 माइनस 64 इज इक्वल टू 1536, कितना होगा 1536। देखिए ऑप्शन नंबर सी में 1536 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में 1536 दिया हुआ है। देखिए एसएससी सीजीएल के एग्जाम में ये पूछा गया था। तो आशा करूंगा आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार मैं पुनः आपको समझा दे रहा हूं, बोल क्या रहा है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 1:5 है और उनका गुणनफल 30 है। अगर मान लीजिए संख्या हमारी क्या थी x और y थी और उसका रेशियो क्या था 1:5 था और x y के गुणनफल कितना था 320 था। हम आगे केवल और केवल कैलकुलेशन सॉल्व कर लिए हैं और हमारा आंसर आ गया है। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। चलिए बोल क्या रहा है 20 को दो भागों में इस तरह विभाजित करें कि भागों का जो वर्ग का योगफल कितना हो 232 हो और दोनों भागों का मान क्या होगा। चलिए देखिए क्वेश्चन कुछ नहीं, क्वेश्चन बहुत इजी है। बोल क्या रहा है 20 को किसी ऐसे दो भाग में बांटो जिनका वर्ग करने पे उनका योग करें तो क्या है 232 है। देखिए ऐसे क्वेश्चनों में आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको एक छोटा सा काम करना है कि आपको ऑप्शन लेके चेक कर लेना है। आप अपने से सोचेंगे कोई ट्रिक लगाएंगे, उससे अच्छा है कि आप ऑप्शन को लेके चेक कर लीजिए। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या दिया है 14 और 6। अगर मान लीजिए हम 6 और 14 रख लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। 14 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर कितना होगा, ये 36 होगा। 36 प्लस 14 का स्क्वायर 196, 196 और 36 कितना होगा 232। ये लीजिए हमारे ऑप्शन नंबर ए में ही ये तर्क क्या हो गया उचित बैठ गया। बोल क्या रहा था 20 को दो भागों में इस तरह विभाजित करें कि भागों का जो वर्ग का योग है वो 232 हो। हमने उसे 6 और 14 में बांट दिया, 6 का स्क्वायर 36, 14 का 196, दोनों का योग हमारा क्या आ रहा है 232।
दोनों भागों का मान क्या होगा, मतलब वह संख्या कौन सी होगी, तो वह संख्या हमारी क्या होगी 6,14। वह संख्या हमारी क्या होगी 6,14। देखिए आप इसको सॉल्व करते उतना समय न लगा जितना आप ऑप्शन में देख के इसको सॉल्व कर लिए हैं। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। चलिए बोल क्या रहा अगला क्वेश्चन, वे दो प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं जिनके वर्गों का योग 52 है। बोल क्या रहा आपसे, वे दो प्राकृतिक संख्याएं क्या है जिनके वर्गों का योग क्या है 52 है। आइए हम लोग फिर इसे भी कहां से चेक करेंगे, बाई ऑप्शन। कैसे चेक करेंगे, बाई ऑप्शन। चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं, 2 और 7। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 7 का क्या होता है 49। 49 और 4 कितना हुआ 53 हुआ, जो कि ये पॉसिबल नहीं है, ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी को हम लोग चेक कर लेते, 3 तिकाई 9, 5 25, 25 और 9 का भी नहीं होगा। तीसरे ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, 6 का स्क्वायर क्या होगा 36। जब इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा 52। कितना आएगा 52 आएगा, जो कि हमारे इस तर्क को एकदम सही मैच कर रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा सही होगा। देखिए 2 मिनट में आंसर आ गया, बस आपको ऑप्शन चेक करते हुए चले जाना। मैंने यहाँ आपको सॉल्व कर दिखाया, आप ऐसे देख के भी कर सकते थे। 25 और 9 34 होता जो कि ना बैठता, 49 2 51, 49 4 53 होता जो कि ना बैठता। यहाँ 36 और 16 बैठ गया, 52 हमारा आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी क्या है सही है। इन क्वेश्चनों को बाई ऑप्शन आप सॉल्व करेंगे तो कभी गलत नहीं होगा, इसकी 200% गारंटी है, और साथ ही साथ आपका समय भी बचेगा। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन में। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है और आपके एकदम लेवल के हिसाब से है। बोल क्या रहा है, दो संख्याओं के घनों का अंतर 999 है, संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, छोटी संख्या का वर्ग ज्ञात करिए। देखिए क्वेश्चन बोल क्या रहा है, कोई दो संख्या मान लीजिए ए है बी है, इनका घन मतलब ए क्यूब और बी क्यूब का जो अंतर होगा वो कितना है 999 है। कितना है 999। संख्याएं हमारी क्या है A/B हमारा क्या है 3:4 में है। कितने में है 3:4 में। बोल क्या रहा है, छोटी संख्या का वर्ग ज्ञात करिए। देखिए 3:4 यानी ये छोटी होगी, आप ऐसे ही समझ लीजिए। इसका मतलब क्या पूछ रहा है आपसे, ए स्क्वायर की वैल्यू पूछा। कितने स्क्वायर की वैल्यू पूछा, ए स्क्वायर की वैल्यू पूछा। चलिए यहाँ से हम लोग संख्याओं को x मानेंगे तो हमारी संख्या क्या बनेगी 3x और 4x। क्या बनेगी 3x और 4x। अब देखिए 3x का अगर क्यूब करेंगे कितना होगा 27 x क्यूब माइनस 4 का करेंगे क्यूब क्या आएगा 64। 64 x क्यूब इज इक्वल टू क्या हो गया 999। देखिए जब इन्हें हम माइनस करेंगे, इन्हें जब हम माइनस करेंगे क्या बचेगा 37 x क्यूब। कितना बचेगा 37 x क्यूब इज इक्वल टू 999। समझ रहे हैं आप बखूबी। यहाँ समझिए कि अगर x क्यूब की वैल्यू हमें चाहिए तो 999 को 37 से क्या करना होगा भाग देना होगा। क्या करना होगा भाग देना होगा। चलिए इसको भाग दे के देखते कितना आएगा। 37 दूनी कितना होता है 74। 2 टाइम्स लेके 74 लिखे, यहाँ से शेष हमारा बचेगा। एक्स क्यूब की वैल्यू हमारी क्या आई 27 आई। अगर 999 को आप 37 से भाग देंगे क्या आएगा 27 आएगा। अब यहाँ पे जो भाग न दे पाए उसमें जो समय खराब करे तो उसके लिए केवल एक ही चारा है कि आप अपनी प्रैक्टिस बढ़ाइए, अपनी कैलकुलेशन को तेज करिए, तभी आप क्या कर पाएंगे सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चन को इजिली और थोड़ा जल्दी। देखिए एक्स क्यूब की वैल्यू जो 27 आ गई, देन यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। अब इतना तो पता है कि 3 तिकाई 9 त्रिक क्या होता है 27 होता है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। देखिए पहली हमारी छोटी संख्या किसमें थी 3x में थी, इसका मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 9। छोटी संख्या हमारी क्या थी 9, और छोटी संख्या का वर्ग पूछा था यानी 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 81। हमारा आंसर क्या है 81 है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ। देखिए क्वेश्चन कितना इधर उधर होके सॉल्व हुआ, लेकिन अगर आप एक बार इसको समझ लेंगे, वीडियो को मैं अपना 10 मिनट दे देंगे, वीडियो को पूरा देख लेंगे, तो इस तरह के क्वेश्चनों में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए देखिए बोल क्या रहा है, दो संख्याओं के घनों का अंतर 999 था, संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, छोटी संख्या का वर्ग कितना है। देखिए दो संख्या हमारी, एक संख्या क्या थी एक्स क्यूब ए क्यूब, दूसरी क्या थी बी क्यूब। दोनों को जब हमने अंतर किया तो हमारा आंसर क्या आया 999। इसको हमने सॉल्व किया 37 एक्स क्यूब इज इक्वल टू 999। एक्स क्यूब की वैल्यू यहाँ से हमने 37 को 999 से भाग दिया, 27 बार गया। कितनी बार गया 27 बार। और जब एक्स क्यूब की वैल्यू 27 आ गई देन एक्स की वैल्यू क्या आएगी 3 आएगी।
यहाँ हमने माना कितने रेशियो में था, 3x और 4x। छोटी संख्या क्या थी, 3x थी, यानी 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 9। और छोटी संख्या का वर्ग पूछा था, 9 का स्क्वायर क्या हो गया, 81 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। आशा करूंगा आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, ये वीडियो पसंद आई होगी और इसमें कराए गए क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके जो भी डाउट हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। रेगुलर हमारी वीडियो आपके लिए आती है, तो अगले दिन आपको पहले हम कमेंट में जो भी डाउट होगा उसको क्लियर कराएंगे, फिर आगे का जो भी हमारा टॉपिक होगा उसे हम पढ़ाएंगे। तो आशा करूंगा वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसे प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और अपना सपोर्ट मेरे लिए बनाए रखिए। धन्यवाद।